नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के हमारे खबर माइक के यूट्यूब चैनल में। और भारत का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी, जहां सालाना 1400 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है। अब रोज 60,000 से भी ज्यादा लोग जहां दर्शन के लिए आते हैं। रुपया, डॉलर, सोना, गहने, मोबाइल फोन और बाल तक भी चढ़ाए जाते हैं। दान इतना ज्यादा कि उसकी गिनती के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। और परिकामना जो कॉम्प्लेक्स है, वहां कहीं जाने वाली 120 लोगों की टीम को चढ़ावे के जो नोट आते हैं उन सबकी गिनती में जो है आयुक्त किया गया है। तिरुपति मंदिर में भक्त जो पैसा सोना दान पेटी में डालते हैं उसे परिक्रमा रत्न से गिना जाता है। इसमें स्टाफ मिलकर यह दान। ये देखिए दोस्तों, श्रीनिवासम में सुबह 3 बजे का नज़ारा कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। जो सर्व दर्शन टोकन होता है उसके लिए ये लोग रात भर जागे और उसके बाद अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो श्रीनिवासम का जब ये हाल है तो विष्णु निवासम का और क्या हाल हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी के बीच यह सब कुछ होता है ताकि पैसा इधर से उधर ना हो सके। लेकिन इसी मंदिर का एक क्लर्क पिछले 20 सालों से चढ़ावे में चढ़े पैसे चोरी कर रहा था। चोरी इतनी बड़ी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जुटा ली गई। मामला 2023 का है, जिसे लोक अदालत के जरिए दबा दिया गया है। और लेकिन अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह मामला दोबारा से खोल दिया है। कैसे एक क्लर्क ने 20 सालों तक मंदिर से इतने पैसे उड़ाता रहा, आखिर क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आइए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। इसे समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस सीसीटीवी फुटेज तिरुपति Venkateshwara's wealth. So that's the CCTV footage that we got hold of. We are also showing you the video of how this theft was exactly conducted. It's a massive theft scandal that has just been बालाजी मंदिर का है। वीडियो में मंदिर का स्टाफ नोटों की गिनती कर रहा है। कुछ सेकंड बाद फ्रेम चेंज होता है। तभी स्टाफ का जो एक मेंबर होता है वो धीरे से कुछ नोट हाथ में पकड़कर अपने कपड़ों के नीचे छुपा लेता है। वीडियो में दिख रहा है कि ये शख्स टीटी यानी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम का ये क्लर्क है। इनका नाम सी वेंकटा रवि कुमार है। पर यह मामला अब कैसे सामने आया? दरअसल 20 सितंबर को आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वहां सीसीटीवी फुटेज में जो हमने आपको दिखाया, वीडियो पोस्ट करने पर भी हमको बहुत कुछ मिला। 5 साल के राज में भ्रष्टाचार ही कानून बन गया था। पूरा आंध्र लुटेरों और माफियों और चोरों का अड्डा बन गया था। खदानें, जमीनें, जंगल कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ लुट चुका था। कुछ भी बख्शा नहीं जा रहा था। तिरुपति की भूमान करुणाकर रेड्डी अब टीटी चेयरमैन ने जो उनके आशीर्वाद से चोर परिकामना तक घुस गए हैं। करोड़ों की चोरी हुई और वह पैसा रियल एस्टेट में लगाया गया। भक्तों से दुनिया भर से आ रहे आस्था के साथ जो दान लिया गया था उसी को लूट लिया गया। यहाँ तक कि केस के लोक अदालत में निपटने की भी कोशिश की गई। अब ये रवि कौन है? आखिर रवि कुमार ने 20 साल की उम्र में तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीडी में एक छोटे क्लर्क की नौकरी की शुरुआत की। और उनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर में हुंडी में जमा होने वाले, जो हुंडी होती है ना, वैसे हुंडी में जमा होने वाले दान की जो गिनती करें। और हुंडी यानी दान पेटी। रोजाना 4 करोड़ से 16 करोड़ का चढ़ावा आया करता था। बाकी क्लर्क की तरह रवि भी इन्हीं पैसों को गिनते थे। लेकिन 29 अप्रैल 2023 को कुछ अजीब हुआ। दान की गिनती का काम नए परिक्रमण तो पैसे गिनते लेकिन 29 अप्रैल 2023 को कुछ जब अजीब हुआ। दान की गिनती का काम नए परिक्रमा भवन में शिफ्ट हो गया था, जहां 108 कैमरे लगे थे। नोटों की जो गिनती हो रही थी तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी में रवि को देखा। रवि धीरे से कुछ नोट पकड़कर अपने जो कपड़े हैं उसके नीचे छुपा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने यह जानकारी टीडी के ही ऑफिसर सतीश कुमार को दी और रवि की तलाशी ली गई तो उसमें रवि के पास
$900 मिले। जब पूछताछ हो रही थी तो रवि ने यह भी माना कि वह पिछले 20 साल से मंदिर में दान से ही चोरी कर रहा था। रवि को विदेशी मुद्रा की गिनती का भी जिम्मा सौंपा गया था। रवि ने के खिलाफ आईपीएस की धारा 379, 381 के तहत जो है एफआईआर पारित हुई कि आखिर कोई शख्स किसी और की चीज जैसे कि पैसे और सामान बिना किसी इजाजत की चुरा ले और इसका इरादा उस चीज को रखने का हो तो वह चोरी का गुनाह है। धारा 381 तब लागू होती है जब कोई नौकर या कर्मचारी अपने मालिक जहां यहां काम करता हो वहां से चोरी करता हो। 2023 से बढ़कर 140 करोड़ रुपए हो गई और यह मामला दर्ज हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में एक अजीब वाकया हुआ। 19 मई 2023 को रवि कुमार और उनकी पत्नी ने अपनी 7 संपत्तियों टीडी को दान कर दी और उन्होंने उसे अपनी भक्ति और पश्चाताप का प्रतीक बताया। टीडी के तत्कालीन चेयरमैन वीएफ सबरेड्डी ने इस दान को स्वीकार भी किया। इसके बाद 30 मई को तिरुमाला पुलिस ने रवि के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद यानी 9 सितंबर को रवि और सतीश कुमार ने लोक अदालत में ही समझौता कर लिया, जिसके चलते यह मामला बंद हो गया और रवि को बिना एक रात जेल बिताए बरी कर दिया गया। 204 में अब जब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू ने जब जुड़े कई मामलों पर सवाल उठने लगे, इनमें तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोप भी शामिल थे। लड्डू की मिलावट की घटना के बाद मंदिर से जुड़े और भी जो केसेस थे वो खुलने लगे। रवि कुमार का भी मामला सामने आया। इस मामले ने नए सिरे से जांच शुरू करी। जब जांच शुरू हुई तो सतीश कुमार ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस के भारी दबाव में समझौता किया था। इतना सब होने के बाद तिरुपति के पत्रकार एवं श्रीनिवास थे जो राव ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में लोक अदालत के एक फैसले को चुनौती दी गई। 19 सितंबर 2025 को हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया और जो आईटी को मामले के सभी जो रिकॉर्ड थे वो जब्त कर लिए के आदेश पारित कर दिए गए। इस मामले को अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है और इस मामले में अगर आगे कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। अब मामला जो है फिलहाल आईटी के पास है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति जो घमासान है वो काफी हद तक तेज होता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जो उनकी पत्नी और उनका परिवार आत्महत्या की कगार पे थे, उन्होंने जो 40 करोड़ की जो संपत्ति दान करने को भी सही ठहराया। लेकिन वर्तमान की जो आईटी चेयरमैन नजीर नायडू ने इस फैसले को कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने सभी बड़े घोटालों की गहराई से जांच क्यों नहीं हुई। उन्होंने बताया कि रवि के पास अभी भी 7 और संपत्तियां और एक मर्सिडीज बेंज और वोल्वो जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। चेयरमैन ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि यह भी कहा कि विजयनगर साम्राज्य के समय में मंदिर में चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता है, वो आज इस मामले के बिल्कुल उलट कैसे हो गया। खारिज करते हुए जो सीबीआई जांच की मांग की गई, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि आंध्र जो सरकार है बिना सबूत के आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि सिर्फ सीबीआई की निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा और भक्तों का विश्वास बहाल कर दिया जाएगा। बीजेपी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पुराने चेयरमैन बुमना करुणाकर को घोटाले का मास्टरमाइंड ठहराया और बीजेपी चाहती है कि पुराने बोर्ड के फैसले की अच्छी से जांच हो और इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो टीडी के मौजूदा जो चेयरमैन है बीआर नायडू के ने इन मामलों की जो जांच है वो उसको मंजूरी दे दी और फिलहाल जो है जांच जो है जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए और हो सकता है इस विषय के अंदर जो है काफी हद तक कुछ जो है सामने आए। हमारे चैनल द खबर माइक को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी और वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपको हर एक जो बिल्कुल फैक्ट्स बताती रहती है, न्यूज के अंदर तक की खबरें। खबर माइक पे सुनते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें और शेयर भी कर दें अगर फेसबुक पे अगर आपकी इच्छा हो तो।